Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MPA 016 important questions जो कि आपके 1 जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. We are now on to question 6 जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. वहाँ पे हमने एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड देखा था कि क्या पार्टनरशिप है लोकल अथॉरिटीज एंड स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बीच में विद इन द education sector. But इस क्वेश्चन में we will talk about partnership between local authorities and special purpose agencies in the agriculture sector. जो दोनों क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बट डेफिनेटली जो कंटेंट है वो आपका डिफरेंट रहेगा. अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन भी ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया तो वो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है. जब हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देखने को मिले मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वेदर दैट इज़ लोकल अथॉरिटीज़ जहाँ पे ग्राम पंचायत और पंचायत समितिज़ आ जाती है, या फिर स्पेशल पर्पस एजेंसीज जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र, वाटरशेड डेवलपमेंट एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, ये सब आ जाती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर विद इन स्पेशल पर्पस एजेंसीज. तो ये जो पार्टनरशिप है दोनों के बीच में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो फार्मर्स की, और जो एग्रीकल्चरल सर्विसेज हैं वो एफिशिएंटली प्रोवाइड की जा सके टू द रूरल कम्युनिटीज़. नाउ जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये पार्टनरशिप देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल गवर्नेंस है उसको और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी, डिसेंट्रलाइज्ड और रिस्पॉन्सिवनेस, एक रिस्पॉन्सिव करने की बात होती है जहाँ पे फार्मर्स की नीड्स, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं वो लाए जाते हैं विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. जहाँ पे फर्स्ट हम आएगा हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप तो फर्स्ट आ जाएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और शेयर्ड गोल्स आ जाते हैं दोनों के, वेदर दैट इज़ लोकल अथॉरिटीज़ या फिर स्पेशल पर्पस एजेंसीज. तो लोकल अथॉरिटीज़ और स्पेशल पर्पस एजेंसी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो कम्युनिटी नीड्स को अंडरस्टैंड कर रही है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर रही है, जहाँ पे वो हेल्प करते हैं कि जो बेनिफिशियरी फार्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जो अवेयरनेस कैंपेन्स है वो लाए जा सके, इम्प्लीमेंट की जा सके स्कीम, सीड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसी. तो वो लोकल अथॉरिटीज़ ऐसी नीड्स को अंडरस्टैंड करती है. वहीं पे जो स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है कि कैसे ये सारे काम किए जा सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको कैरी आउट किया जा सके. वो ब्रिंग करते एक्सपर्ट्स को विद इन टेक्नोलॉजी या फिर साइंटिफिक एडवाइस भी प्रोवाइड की जाती है बाय द स्पेशल पर्पस एजेंसीज. फॉर एग्जाम्पल जब हम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं जहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग और फंड्स माइक्रो लेवल इरिगेशन सिस्टम्स के लिए, वहीं पे ग्राम पंचायत इंश्योर कर रहा है कि ऐसे जो यूज़ है लोकल फार्मर्स के द्वारा उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके एंड इंस्टॉल भी किया जा सके. सेकेंड वुड बी और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन. जो पार्टनरशिप है बिटवीन स्पेशल पर्पस एजेंसीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ वो एक बॉटम अप प्लानिंग अनेबल करती है जिसके द्वारा लोकल नॉलेज को इंटीग्रेट किया जाता है एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ. तो लोकल अथॉरिटीज़ प्रिपेयर करते हैं एक विलेज लेवल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान जो कि लोकल क्रॉप पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होता है, वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर एंड सॉइल कंडीशंस के ऊपर. वहीं पे स्पेशल पर्पस एजेंसी सपोर्ट कर रही है इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे वो एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सॉइल टेस्टिंग प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को, क्रेडिट लिंकेज या फिर क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटेशन, ये सब प्रोवाइड की जाती है टू द फार्मर्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो पंचायत हैं वो कोलैबोरेट करती हैं वाटर शेड डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ ताकि जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स हैं वो लिए जा सकें, और जो कम्युनिटी आइडेंटिफाई करती है प्रायोरिटी एरियाज़ को, वहीं पर टेक्निकल एजेंसीज प्रोवाइड करती है डिज़ाइन को, एग्जीक्यूशन सपोर्ट को. तो इस तरीके से
दोनों के बीच में, स्पेशल पर्पस एजेंसीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में ये जो एक इंटर रिलेशनशिप है, इससे बेटर हम इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड इज प्रमोशन ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड लाइवलीहुड्स। अब लोकल बॉडीज़ हेल्प कर रही हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं उनको भी रीच की जा सके, लैंडलेस लेबरर्स को रीच की जा सके, विमेन को एग्रीकल्चर के अंदर अवेयरनेस लाई जा सके, टारगेट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। वहीं पे स्पेशल पर्पस एजेंसी फोकस करती है स्किल बिल्डिंग के ऊपर एंड रिसोर्स डिलीवरी के ऊपर, जहाँ पे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट एक्सपोजर विजिट्स करवाए जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट में लिया जा सकता है फ्रॉम द KVKS। वहीं पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे उनको मार्केट्स एंड एग्री टेक प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो पंचायत को कोऑर्डिनेट किया जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के साथ, ताकि वो फार्मर मार्केट सेटअप किया जा सके, स्मॉल फार्मर्स को हेल्प की जा सके, जो कि डायरेक्टली जो अपने प्रोड्यूस हैं वो इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन द मिडल मैन। वहीं पे फोर्थ पॉइंट आएगा स्ट्रेंथनिंग लोकल इनोवेशन एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। तो एक जो की सोशोलॉजिकल स्ट्रेंथ है इस पार्टनरशिप की वो है इसकी एबिलिटी, जो कि लोकल इनोवेशन को फॉस्टर करता है एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस लाए जाते हैं। जब हम लोकल अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसी बात कर रहे हैं ऐसी कम्युनिटी की जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है अबाउट द लोकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल कंडीशन, सोशल डायनामिक्स। तो जब इसको पेयर किया जा रहा है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ स्पेशल पर्पस एजेंसी की, तो इससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जो कि ब्लेंड करती है ट्रेडिशनल नॉलेज को विद मॉडर्न एग्रीकल्चरल साइंस। तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो हेल्प कर रही है कि जो इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं उनको हेल्प किया जा सके आइडेंटिफाई करने में, टाइम टेस्टेड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स लाई जा सके ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स के द्वारा। स्पेशल पर्पस एजेंसी है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र या फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको टेस्ट, रिफाइन और स्केल अप किया जा सके, ताकि वो साइंटिफिक वैलिडेशन जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूज़ में लाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें विद इन ओडिशा या छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ वर्क कर रही हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज के ऊपर, ताकि वो जो ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं उनको प्रमोट करें। क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यूट्रिशनली रिच जो हैं वहाँ पे जितने भी मिलेट्स हैं वो और भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जो क्रॉप ग्रो हो रहे हैं उनको भी वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रमोशन की उनको प्रमोट करके वहाँ पे उनका जो क्रॉप ग्रो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होएगी। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो चलती आई हैं इतने टाइम से उन प्रैक्टिसेस को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। फिफ्थ इज अगेन वी कैन टॉक अबाउट चैलेंजेस इन द पार्टनरशिप। दो हमने देखा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये पार्टनरशिप, बट अपने आप में इस पार्टनरशिप के भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो फर्स्ट आएगा अगेन कि रोल्स में क्लैरिटी ना होना। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैप कर जाते हैं पंचायत और एग्रीकल्चरल ऑफिशियल्स में, तो यहाँ पे काम जो है वो डिले हो जाता है या फिर इन एक्शन जो काम है वो नहीं आ पाता है। सेकंड इज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो लोकल अथॉरिटीज़ के पास कई बारी ट्रेनिंग नहीं होती है प्रॉपर टेक्निकल एग्रीकल्चरल मैटर्स में, तो जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है वो हमें देखने को मिलती है लोकल अथॉरिटीज़ की। थर्ड इज़ लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स। अब पंचायत डिपेंड करता है हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर फंड्स के लिए, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन नहीं ले पाता है एग्रीकल्चर स्कीम्स के ऊपर। तो उनकी फाइनेंशियल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंज। फॉर एग्जांपल एक जो पंचायत है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि कैनाल की रिपेयर होनी है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होता रहता है क्योंकि जो फंड्स हैं वो स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ के द्वारा रिलीज़ होते ही नहीं है। तो एक जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इरिगेशन डिपार्टमेंट के बीच में वो हमें देखने को मिलता है। जो एक रोल की जो क्लैरिफिकेशन है वो नहीं है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल पावर्स की जो लिमिटेशन है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जितने भी सारे डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं डिले होते रहते हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाते हैं।
एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ के बीच में विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइज्ड एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो रीच है पंचायत की उसको कंबाइन किया जा रहा है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ ऑफ द स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो इस पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक नीड है कि जो रोल डेफिनेशन है वो क्लियर की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, टाइमली जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं और जो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है ऑफ द एक्शंस वो वहाँ पे ली जाए। तो सोशियोलॉजिकली कोलैबोरेशन अपने आप में एक शिफ्ट है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के टुवर्ड, जो कि कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर उनको एड्रेस करते हैं एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो हमारा आंसर था वो यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे हमने बात की कि क्या जो पार्टनरशिप है बिटवीन लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी वो किस तरीके से होती है विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट थे वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। लेट मी शो यू। तो क्वेश्चन तो हमारा एजुकेशन सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों यहाँ पे फिनिश होते हैं। क्वेश्चन 7 अभी आएगा। क्वेश्चन 8 की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तो वो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड विद दिस क्वेश्चन 6 एंड्स हियर। हमने 3 पार्ट में कर लिया, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड हेल्थ सेक्टर में। तीनों वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस के थ्रू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question 7. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.